everybody. In this video, we'll be starting the third part of Unit 2, that is sampling techniques. First two parts में हमने theoretical concept देखा था एक, and after that we have also solved one numerical as well. तो अभी हम well versed हैं चीज़ें समझने के लिए, and today's topic will be your probability sampling. Although there are various types of sampling, but हमारे exam relevant जो है sampling वो probability sampling ही है. So let's get started. First of all, let me remind you that we have launched CAP 2024 Master Course, wherein we will be covering the four compulsory subjects of ABM, BFM, ABFM and BRBL. आपको यहाँ पे 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी विच विल कमेंस फ्रॉम नवंबर जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास में आएगा. एंड राइट नाउ वी आर डिलीवरिंग 400 plus concept classes as recorded videos. 150 plus chapter wise tests and 20 full length mock tests are also provided in the course, which are very very important. ओके अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी प्रिपरेशन लेवल पे आप पहुंच चुके हैं, और वो आप कैसे पता लगाएंगे थ्रू मॉक टेस्ट्स. Right now we are offering various discounts on our website, so do check it out and do enroll in the course if you find the content useful. आज के टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. अब सैम्पलिंग मेथड्स का चैप्टर है. यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो यही रहते हैं कि आपको जो बेसिक्स हैं सैम्पलिंग के वो पता हों. और बेसिक्स के अंदर आपके पास क्या क्या आता है. सबसे पहला तो आता है आपका सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है, पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस क्या होता है, उनके जो सिंबल्स हैं वो कौन से यूज़ होते हैं इन न्यूमेरिकल एंड इन फार्मूलाज. प्लस अब आज जैसे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है. अलॉन्ग विद दैट जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपका एक फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है फॉर न्यूमेरिकल्स. तो देखो टाइप ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हमें पता है कि क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप द सैम्पल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग. अब इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी और एक होता है प्रोबेबिलिटी. हमारे एग्जाम में जो मेंशनड है सिलेबस में दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फाइन, मेंशन इन योर बुक ऑल्सो. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है, इसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं. फाइन, अब जजमेंट से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इट रिवॉल्व्स अराउंड वंस जजमेंट. फाइन, वंस जजमेंट. कोई भी एक इंडिविजुअल है, ही और शी विल जज कि जो भी आपने सैंपल पिक करना है एक पॉपुलेशन से वो सही है या नहीं है. अब ये जजमेंट किस बेसिस पे होगी, इट विल बी बेस्ड ऑन दी पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस. फाइन, एक इंडिविजुअल को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ही और शी हैज़ डन वेल रेड रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो वहाँ से सैम्पल्स जो हैं या फिर आप बोल सकते हैं वहाँ से जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एज द वर्ड सजेस्ट, आपके पास यहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी रहेगी सैम्पलिंग में, यू कैन नॉट बी सर्टेन. फाइन, तो इसीलिए इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोला जाता है कि आप एक ग्रुप ऑफ डेटा में से, जिसको हम सुपर सेट अगर मानते हैं पॉपुलेशन, तो वहाँ से एक सबसेट एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं एज सैम्पल, बट यू आर नॉट सो श्योर. फाइन, तो दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग. एज मेंशन्ड हियर ऑल्सो, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऑल द आइटम्स इन पॉपुलेशन हैव अ चांस ऑफ बीइंग चोजन इन दी सैम्पल. अब सारे के सारे जो हैं आइटम्स, उनका चांस कब बढ़ जाएगा, जब आपके पास रैंडमली पिक होंगे वो. फाइन, इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस और यू हैव रिसर्च्ड दैट पर्टिकुलर डेटा विच यू आर गोइंग टू स्टडी, तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा अपना जजमेंट या पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो यूज़ करके ही एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल. बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आप रैंडम पिकिंग करते हैं. एंड लेट मी टेल यू, देर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग and we will see them in the subsequent slides. First one is simple random sampling, then systematic sampling, then stratified sampling and cluster sampling. इनमें से जो पहली दो हैं, these are for individuals. फाइन, यहाँ से हम इंडिविजुअल्स को पिक करते हैं एज सैम्पल. ओके, जो आपने सैम्पल बनाना है पॉपुलेशन में से, वो सैम्पल कैसे बनेगा, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3 एंड सो ऑन टिल इंडिविजुअल n. जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग है, यहाँ पे बात होती है ग्रुप्स की. वी टॉक इन ग्रुप्स. सो कैसे आप करेंगे इनमें, ग्रुप 1 में से आप सिलेक्ट करेंगे एक सैम्पल, सपोजिंगली कोई आपने सिलेक्ट कर लिया. फिर ग्रुप 2 में से आप सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से सैम्पल 2 सिलेक्ट कर लिया. फाइन, ऐसे आप सैम्पल्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली जो आपका सेट है सैम्पल का वो रेडी हो जाएगा. फाइन,
तो बेसिक डिफरेंस जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में वो है, जो पहली दो हैं दीज आर फॉर इंडिविजुअल सिलेक्शन एंड ग्रुप सिलेक्शन होता है स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग में। एक एक करके देख लेते हैं थ्रू वन एग्जांपल रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विद द एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिंग 10 कस्टमर्स विद डिपॉजिट्स अबव 5 लाख इन अ बैंक ब्रांच। अब इसमें जो डिपॉजिट है उसकी अमाउंट फिक्स कर दी है, एक तो 5 लाख सिलेक्ट करना है आपने, प्लस यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है कि डिपॉजिट किस फॉर्म में होगा, सेविंग्स की फॉर्म में होगा, एफडी की फॉर्म में, आरडी की फॉर्म में, जो भी फॉर्म रहेगा डिपॉजिट का वो मेंशन नहीं है। फाइन, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। हो सकता है एग्जाम में कोई केस स्टडी भी पूछी जाए, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, या तो वन लाइनर पूछेंगे या केस स्टडी पूछेंगे। दोनों ही केस में आपने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स जो है वो करना है, अच्छे से पढ़ना है जो भी स्टेटमेंट आती है। अभी हमें क्या, हमारा टास्क है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग समझने का। 10 कस्टमर सिलेक्ट करने हैं एक बैंक की ब्रांच से, और जो कैविएट है, जो कंडीशन है वो ये है कि जो डिपॉजिट्स हैं उन 10 कस्टमर के वो 5 लाख और अबव होने चाहिए। फाइन, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से स्टार्ट करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, सपोजिंगली ये आपके सारे के सारे कस्टमर्स हैं जिनका जो अकाउंट है एक पर्टिकुलर ब्रांच में, जिस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं वहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं बस रैंडमली कि चलो इस कस्टमर को ले लेते हैं, फिर इन कस्टमर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे करते करते हमने 10 कस्टमर सिलेक्ट कर लिए जिनका डिपॉजिट 5 लाख है या उससे ज़्यादा है। फाइन, एंड वी हैव मेड अ सैंपल ऑफ 10 कस्टमर्स। फाइन, ऐसे रैंडमली सिलेक्ट किया तो इट विल बी नोन एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फाइन, अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी दो टाइप की होती है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विद नो रिप्लेसमेंट, और नॉन रिप्लेसमेंट भी कहते हैं हम इसे। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, वंस द कस्टमर इज पिक्ड एंड अगेन द कस्टमर इज पुट बैक फ्रॉम द सैम्पलिंग। ओके, अब आपने एक सैंपल साइज अगर यहाँ पे पिक करना है, एक सैंपल पिक करना है बेसिकली 10 कस्टमर्स का, तो आपने क्या किया, ये जो कस्टमर सिलेक्ट किए थे इनको पहले आपने इस पर्टिकुलर डेटा से नल एंड वॉइड कर दिया, बट वंस यू हैव सिलेक्टेड एंड मेड द सैंपल, इनको वापस से पुट कर दिया इस पर्टिकुलर डेटा में। फाइन, अगर तो आप रिप्लेस कर देते हैं उन्हें यूज़ करके, दोबारा से वहीं पे रख देते हैं, एक तरह से आप अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं। आपने पिक किया कस्टमर का डेटा और वापस से वहीं पे प्लेस कर दिया यूज़ करके डेटा, देन इट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट, बिकॉज आपने वॉइड नहीं रहने दिया। वो इनिशियल वो वॉइड जो आया जब आपने पिक किया उसके बाद उसको फिल कर दिया वॉइड को, इट इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट। आपने वॉइड के जगह कुछ खाली नहीं छोड़ा सेकंड स्टेप में। नॉन रिप्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। नॉन रिप्लेसमेंट में आपने एक बार कस्टमर पिक कर लिया है यहाँ से, तो यू कैन नॉट यूज हिज और हर डेटा अगेन। फाइन, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यही है। उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है, यहाँ पे आपके पास कोई एक पर्टिकुलर आप कंडीशन लगाएंगे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने की। सपोजिंगली आपने कंडीशन लगा दी कि जो हमने 10 कस्टमर्स सिलेक्ट करने, दे आर टू बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल्स, कि द पर्सन्स जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो डी से स्टार्ट हो रहा है, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। एक बार ए को सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी ब्रांच में कस्टमर है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज ऑफ सेटिंग द इनिशियल्स एज ए, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे क्या, अपने 10 कस्टमर्स। तो सिस्टमैटिक में क्या हुआ, आपने एक कोई ना कोई कंडीशन लगा दी इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए या इस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच के लिए कि आपने ये वाली कंडीशन मीट करनी है, उसके बाद ही वी विल सिलेक्ट द कस्टमर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट। फाइन, सिंपल रैंडम में क्या हो रहा था, कोई कंडीशन नहीं है, यू आर जस्ट पिकिंग अप द कस्टमर्स जिनका भी अकाउंट है बैंक में एंड दे आर हैविंग द डिपॉजिट अबव 5 लाख। सिस्टमैटिक में क्या है, आपने कोई ना कोई एक कंडीशन लगा दी है एंड यू आर सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम दैट। फाइन, बट अगर मैं ये बोलूं कि आपको जो कंडीशन लगाई है आपने, उसमें से आपने ग्रुप्स फॉर्म करने हैं पहले, एंड आफ्टर दैट ओनली यू विल बी सिलेक्टिंग द सैंपल, तो वो कौन सी हो जाएगी, इट विल बी नोन एज स्ट्रैटिफाइड और लेयरिंग सैंपलिंग। अब जैसा कि स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर ही होता है, तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड द प्रोफेशनल्स। अब आपने एक कंडीशन लगा दी प्रोफेशनल्स की कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग अलग पहले बाइफरकेट करेंगे, एंड देन फ्रॉम दोज ग्रुप्स यू विल सिलेक्ट द 10 कस्टमर्स। तो सपोजिंगली ये हो गया आपका
स्टूडेंट्स के लिए, ये हो गया आपका वर्किंग प्रोफेशनल का ग्रुप बन गया। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप बन गया, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ का एक अलग ग्रुप बन गया। फाइन, तो आपने अपनी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन यहाँ पे क्या है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, आपकी बैंक ब्रांच जहाँ पे कस्टमर्स रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे क्या करा, जो भी आपके प्रोफेशनल्स थे उनको पहले बाइफरकेट किया रिस्पेक्टिव सेट्स में, एंड देन फ्रॉम दीज सेट्स और दीज लेयर्स, दीज स्ट्रेटा, यू हैव सिलेक्टेड वन इंडिविजुअल। लेट से यहाँ से आपने एक इंडिविजुअल पिक कर लिया, उसके बाद यहाँ से आपने एक इस ग्रुप से एक इंडिविजुअल पिक कर लिए, देन फ्रॉम दिस ग्रुप यू हैव पिक्ड वन इंडिविजुअल, और यहाँ से भी आपने एक पिक कर लिए। फाइन, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड और लेयरिंग। बेसिकली यू आर फॉर्मिंग स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मीन्स लेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट जो है आपके पास, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप, विच इज क्लस्टर और मल्टी स्टेज। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा जो क्लस्टर है उसको ही आप पिक कर रहे हो। यहाँ पे क्या करा, ग्रुप फॉर्म किया सबसे पहले आपने, है ना। स्टेप वन क्या था, कंडीशन अप्लाई करी, ग्रुप फॉर्म किया, उसके बाद सिलेक्ट किए। ओके, तो ये हो जाएगा लेयरिंग और स्ट्रेटिफाइड। मल्टी स्टेज में क्या हो रहा है कि आपने कंडीशन लगाई, ग्रुप फॉर्म किया, और पूरा का पूरा ग्रुप ही आप पिक कर रहे हैं। ओके, यू आर नॉट सिलेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम दैट ग्रुप। फाइन, तो क्या कर रहे हैं हम, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट ओनली कस्टमर्स हैविंग डिपॉजिट्स रुपीज 2.5 लाख एज एफडी एंड 2.5 लाख एज आरडी अकाउंट्स, एंड फ्रॉम दीज क्लस्टर्स ऑब्टेन द डेटा रिक्वायर्ड फॉर सैम्पलिंग। अब सपोजिंगली आपने कंडीशन लगा दी कि जो डिपॉजिट्स है वो तो 5 लाख होना चाहिए, बट उसमें एक कैविएट है, वो क्या है कि 2.5 लाख का मिनिमम एफडी होना चाहिए, 2.5 लाख का मिनिमम आरडी होना चाहिए कस्टमर का। उसके अकॉर्डिंगली आपने क्लस्टर्स बना लिए यहाँ पे। सपोजिंगली दिस वन इज दी वन क्लस्टर, ओके, एंड देन नेक्स्ट क्लस्टर ये हो जाएगा। फाइन, उसके बाद ये एक क्लस्टर बन गया। सो वेरियस क्लस्टर्स आर देयर। ठीक है, अब इन क्लस्टर्स को ही आपने डायरेक्टली पिक कर लेना है फॉर योर सैंपल। क्लस्टर वन पिक कर लिया तो ये आपका क्या हो गया, वन डेटा सेट हो गया। क्लस्टर टू पिक कर लिया, ये सेकंड डेटा सेट हो गया। और ऐसे क्लस्टर्स को ही आप पिक करते जा रहे हैं, पूरे के पूरे क्लस्टर्स को। दोज क्लस्टर्स अल्टीमेटली विल फॉर्म एंड दे विल डेवलप इनटू द सैंपल जो आपको स्टडी करना है। फाइन, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है आपको, सो दैट थोड़ा माइंड में आपके क्लैरिटी आए। बैंकिंग नॉलेज को थोड़ा सा आप रिलेट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, बिकॉज एग्ज़ाम में भी आप देखते हैं कि केस स्टडीज़ जो हैं वो ऐसे नॉर्मल लाइफ से, या फिर जैसे आप प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें ऐसा नहीं आता है केस स्टडी में कि डाइस के ही एग्जांपल्स आ रहे हैं, या फिर आप बोल लो चेस बोर्ड के या कॉइन्स के एग्जांपल आ रहे हैं, बैंकिंग कस्टमर्स के भी एग्जांपल आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि बुक में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेट करके पढ़ें हम, सो दैट एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी आती है तो चांसेस हमारे थोड़े बढ़ जाएं उसे क्लियर करने के। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में ही है क्वेश्चन। इसकी ऑप्शन आई थिंक इट इज़ मैंशनड एज रॉन्ग, आई आई थिंक, बिकॉज वहाँ पे जो ऑप्शन है वो ई मैंशनड है। बट आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। तो जजमेंट सैम्पलिंग है, डेफिनेटली इट इज़ देयर नॉन प्रोबेबिलिटी। रैंडम सैम्पलिंग भी होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो है ही है। सो ऑल ऑफ दी विल बी द राइट आंसर, बट बुक में मैंशनड है ऑप्शन ई, दैट इज ए एंड बी बट नॉट सी। बट अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि बुक में ही ये लिखा हुआ है कि जजमेंट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अदर टाइप्स, दे कैन बी यूज फॉर सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। हो सकता है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वैसा फ्रेम ना किया गया हो, बट आंसर उन्होंने अपना ही दे दिया है। अगर तो इस क्वेश्चन में ऐसे होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड, is normally used by statisticians for selecting sample from a population, then definitely the answer would have been B and C. A और B तो फिर भी नहीं होता। फाइन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ये स्टेटमेंट आता है देन all are the types of sampling which you can use to select sample from population. So thank you everybody, this was it for this video. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTap JIB. If you have any query और कोई आपको अपना डाउट जो है रिजॉल्व करवाना है, दिस इज द मेल ID where you can drop a mail, that is hello@edutap.co.in. Telephonically this is the number where you can contact us.